सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे पिताजी, हम आपके सन्मुख आते हैं, अपने आप को दीन करते हैं प्रभु जी। आज के इस नया दिन देखने के लिए आपने सहायता की है प्रभु। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित है प्रभु। हमारे मन में जो आनंद आपने दिया उसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राण दे दिया, उद्धार का कार्य पूरा किया इस सच्चाई के लिए। उसके द्वारा हमें जो मिला आशा के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे सहायक है, सारे सच्चाई में हमें अगुवाई करते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। प्रभु, आज के मीटिंग को हम आपके सन्मुख रखते हैं प्रभु जी। इसके संचालन करने के लिए अभी तक मौसी आंटी को आपने मदद की, धन्यवाद। आगे भी उन्हें बलवंत करें प्रभु जी। आज प्रार्थना में हमें अगुवाई करने वाले सिस्टर्स को याद करते हैं प्रभु। सोसनगी वर्गीय सिस्टर, सिस्टर भाग्यवती और सिस्टर बेटी को याद करते हैं प्रभु। आप उन्हें आशीष दे और आप उन्हें, उनके द्वारा हम प्रभु आपके प्रार्थना में हम अपने आंखों को उठा पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बेंसी के लिए, आप उसकी सहायता कीजिए प्रभु, ताकि जो गाना वो गाती है उसके द्वारा हमारे मन आपकी ओर लगे, उठाए रखें प्रभु, उठाए उठने में मदद करें प्रभु जी। आप उसको मदद कीजिए। हम सिस्टर सूसन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो वचन हमारी बहन के द्वारा हम आज सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, उसके द्वारा प्रभु हम आपके करीब और आने के लिए, हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। वचन हम सिर्फ सुनने वाले नहीं प्रभु, हमारे जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाए प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम सिस्टर सरोज के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब वो फेज लेंगी प्रभु आप उन्हें भी मदद कीजिए। आज के मीटिंग के पूरे मीटिंग के दौरान प्रभु, प्रभु जी नेटवर्क का कोई इश्यू ना हो प्रभु, हम साथ में एक अच्छा संगति करने के लिए आप सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। अभी सिस्टर बेंसी भी एक गाना प्रस्तुत करेंगे। प्रभु की महिमा हो। मैं प्रभु की महिमा के लिए गाना गाना चाहती हूँ। मन मेरे तू ना हो नीरा, प्रभु यीशु अच्छा है। मन मेरे तो ना हो नीरा, प्रभु यीशु अच्छा है। अपना जीवन कलवरी पर दिया प्रभु अच्छा है। अपना जीवन कलवरी पर दिया प्रभु अच्छा है। मन मेरे तो ना हो नीरा, प्रभु यीशु अच्छा है। मन मेरे तो ना हो नीरा, प्रभु यीशु अच्छा है। मरुभूमि कठिन ताप से मन जब उदास होता है। मरुभूमि कठिन ताप से मन जब उदास होता है। आता तू छाया बनकर तसल्ली
मेरे तू ना हो नीरा, प्रभु यीशु अच्छा है। मन मेरे तू ना हो नीरा, प्रभु यीशु अच्छा है। जीवन के इस सफर में आंधी तूफान आते हैं। जीवन के इस सफर में आंधी तूफान आते हैं। हाथ मेरा काम करके तू सदा ले चलता है। हाथ मेरा काम करके तू सदा ले चलता है। मन मेरे तू ना हो नीरा, प्रभु यीशु अच्छा है। मन मेरे तू ना हो नीरा, प्रभु यीशु अच्छा है। अपना जीवन कलवरी पर दिया प्रभु अच्छा है। अपना जीवन कलवरी पर दिया प्रभु अच्छा है। मन मेरे तू ना हो नीरा, प्रभु यीशु अच्छा है। मन मेरे तू ना हो नीरा, प्रभु यीशु अच्छा है। धन्यवाद। धन्यवाद बेंसिमोन। आज सुबह के वक्त एक और बार हमारे प्रभु की अच्छाई को इस गाने के द्वारा प्रभु ने हमें याद दिलाया। हमारा प्रभु अच्छा है। हमारा प्रभु अपना जीवन हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर दिया। हमारे प्रभु के महानता को देकर हम प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु की नाम की महिमा हो। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सूसन गीवर्गीस प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। आपने हमारा जीवन में ये सौभाग्य दिया, आपका संतान बनने का अधिकार दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। हम कितना भाग्यशाली है प्रभु। और उतना भी नहीं प्रभु, हमको आंख के पुतली जैसे आप रक्षा रखवाली करके हमको आज तक ले चलता है, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। और हम वचन के सामने बैठना चाहते हैं प्रभु। आप हमें आपका वचन से जो सिखाना चाहते प्रिय दासी के द्वारा, आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई से वो वचन पेश करने के लिए प्रिय बहन को आप सहायता मदद करिए प्रभु। आपका पवित्र वचन कितना अनमोल है प्रभु। पिछले दिनों में प्रभु हमको कितना सांत्वना दिया है प्रभु। वो प्रभु कितना वायदा इसमें दिया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें दुनिया में रहते समय वो वचन को गा के तृप्त करके प्रभु आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ने के लिए आप सहायता मदद करना प्रभु। पिछले दिनों में दिया हुआ आशीष के लिए हम धन्यवाद देते। आज का वचन का सेवकाई करने के लिए अपनी बहन को आप शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर दीजिए। आपका इच्छा का अनुसार वचन पेश करने के लिए और हमारे जीवन में आत्मिक जीवन में आत्मिक लाभ होने के कारण होने के लिए आप सहायता मदद करिए। इकट्ठे हुए सभी प्रिय बहनों को आपका बलवंत हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु। आप अनुग्रह करिए और ध्यान से प्रभु आपका सामने बैठने के लिए और आपका वचन ग्रहण करने के लिए और मानने के लिए आप सहायता मदद करिए। सब महिमा आपको देते हुए ये बिंदी हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते, सुने और ग्रहण कर लीजिए। आमीन।
आमेन। धन्यवाद सिस्टर। अभी वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर सुसन जेम्स को मैं स्वागत करती हूँ। हम सभी बहन लोग बहुत ही प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता। सभी बहनों को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सिस्टर। ओके, थैंक यू। फिर से आप लोगों के सामने प्रभु के वचन को लेके आने के लिए फिर से परमेश्वर ने मौका दिया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और उनकी महिमा करती हूँ। और साथ साथ सिस्टर मर्सी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैं वचन से सिखाने या कुछ बोलने के काबिल नहीं हूँ, मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है, ना कोई योग्यता, लेकिन मैं समझती हूँ कि पिछले दिनों में सिस्टर ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। हम हर एक को प्रोत्साहित करती है। तो जिन्होंने मेरे आत्मिक जीवन के उन्नति के लिए प्रभाव डाला है, उनमें से एक आप हैं सिस्टर, इसलिए मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आपको और आपके परिवार को प्रभु हमेशा आशीषित रखे। आपकी सेवकाई को विशेष तौर पर प्रभु आशीषित करे, यही मेरी प्रार्थना है। तो हमारे आज का विषय अय्यूब के जीवन से कुछ ध्यान देने वाली बातों के ऊपर है। तो अय्यूब के जीवन, अय्यूब के बारे में हम सब जानते हैं, तो इसलिए मैं उसकी पृष्ठभाग में नहीं जाना चाहती। और उसकी जीवन ऐसा रहा, एक ऐसे अनोखा एक चरित्र रहा है। जो अय्यूब, जो परमेश्वर का भक्त था, और उसके बारे में एक उनकी चरित्र यदि हम गहराई से सीखते हैं तो बहुत ऐसी बातें हमारे सामने आते हैं जो कि हमारे आत्मिक जीवन के उन्नति के लिए और आत्मिक हमारे मसीह जीवन में जब विश्वास की जीवन हम जीते हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो हमें हिम्मत मिलती है और प्रेरणा मिलती है, कुछ ऐसी बातों को हम देखेंगे। तो अय्यूब ऐसा एक पात्र है, एक भक्त था परमेश्वर का, कि परमेश्वर ने खुद ही उनके बारे में बोला है कि वो एक सीधा, खरा और परमेश्वर के भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला भक्त था। लेकिन यदि हम उसके कई बातों को जब हम अध्ययन करेंगे तो हम पाते हैं कि कई और गुण भी उनके जीवन में होते थे। तो हम उसको देखते हैं, विश्वास, उसकी एक्चुअली उस पूरा किताब अय्यूब के विश्वास को पढ़ के जाने से वो कैसे उसमें निर्दोष पाया गया और कैसे वो उसके जीवन बाद में आशीषित किया प्रभु ने, ये सब हमको मालूम है। तो इसलिए पहला मेरा पॉइंट भी जो ध्यान देने वाली बात ये है कि विश्वास, उसकी विश्वास, परखा हुआ उसका विश्वास के बारे में। विश्वास अकेला नहीं है, हम देखते हैं उनके भरोसा और उनके जो परमेश्वर के प्रति उनके प्रेम, उनके आदर, सम्मान और निष्ठा, भक्ति, ये सब गुण हम अय्यूब में देख पाते हैं। तो हमारे जीवन में भी ऐसे विश्वास की परीक्षाएं, नाना परीक्षाएं जब हमारे जीवन में आते हैं, तो क्या हम अय्यूब के उस जीवन को जब हम याद करते हैं, उसके विश्वास को जब हम देखते हैं और अपने आप को उसकी अपने जगह, उसकी जगह अपने आप को रखे हुए हम देखते हैं, तो हम पाते हैं कि विश्वास जैसे अय्यूब जैसा विश्वास हम कभी उतना नहीं है, ऐसा करके मुझे महसूस हुआ है। और जो भी मैंने महसूस किया है पिछले दिनों में और जो मुझे सीखने को मिला है वो हम देखते हैं। तो विश्वास के बारे में यदि बोला जाए तो हम इधर परमेश्वर पर हमारा विश्वास और परमेश्वर में हमारे जीवन, हमारे मसीह जीवन के बारे में हम ज्यादातर बात करेंगे। और विश्वास की परिभाषा हम जानते हैं, इब्रानियों की पत्री 11 के 1 में हम पढ़ते हैं, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। लेकिन हम इधर बात करेंगे विश्वास, अय्यूब का विश्वास, हमारा विषय वही है। तो उसकी विश्वास हम देखते हैं पहला अध्याय में। हम देखते हैं, जैसे मैंने बोला, मैं उसकी पूरा हिस्ट्री हमें मालूम है। तो पहले उसकी जब इतनी धनी व्यक्ति था और उसके भेड़ बकरियां उसके नष्ट हो जाते हैं, उनके दास दासियां दूर हो जाते हैं और उनके बेटा और बेटियां, बेटे बेटियां भी मारे जाते हैं। और
जब उनको इस खबर मिलते हैं तो बोलते हैं कि यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा के नाम धन्य है। फिर इतना ही नहीं है, दूसरे अध्याय में हम देखते हैं जब उनके जो शरीर में पूरे फोड़े आए, सर से लेके पांव तक पूरे बड़े बड़े फोड़े आए, और वो एक टीकरा लेकर उसके अपने शरीर में खुजालता रहता है, और उसकी पत्नी आके बोलती हैं कि तुम अभी भी तुम्हारे खराई पे बना है, तुम परमेश्वर की निंदा कर और चाहे तो मर जा। कितना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया। उनकी जो वैसे प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक है, और हम कुछ हद तक हम भी उनसे सहमत होंगे, क्योंकि जब इतने अभी भी कड़ाई पर उतरा है, अभी भी तुम अपने विश्वास को पकड़े रहा है तो रखते हो, ऐसे करके जब हम पूछते हैं तो भी अय्यूब का उत्तर क्या है? वो बोलते हैं तुम एक मूढ़ स्त्री की जैसी बात करती हो। यदि परमेश्वर से हम सुख लेते हैं तो दुख क्यों नहीं ले सकते हैं? तो देखिए उनके विश्वास को देखिए। हमारे बच्चे या हमारे आर्थिक अवस्था बिगड़ जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारे बच्चे हमसे दूर हो जाते हैं, तो हमको कितना दुख लगता है। जब एक बच्चा चले जाने से हम उस सदमे से उभर नहीं पाते, बाहर नहीं आ पाते, हम निराश हो जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, हमारे विश्वास में कमी हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अय्यूब के विश्वास को देखो, वो उसके 10 के 10 बच्चे एक ही साथ एक ही झटके में उसे हो गए। तो क्या है प्रतिक्रिया जैसे उसकी पत्नी ने दिया वो स्वाभाविक नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बात कही कि परमेश्वर की निंदा कर और तुम मर जा, ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया। तो अय्यूब भी उसको समझाते हैं। तो अय्यूब के विश्वास को दर देखिए, ये एक ही दिन में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में, कुछ और ओवर द इयर्स जो उन्होंने अपने मन में बैठा, और उनके जीवन में इतने संपत्ति, इनके जो भी उनके आशीष जो परमेश्वर ने दिया, सुख दिया, ये कैसे उनको हासिल हुआ, ये छोटी बात नहीं है। परमेश्वर के ऊपर उनका विश्वास, उनका बड़ा विश्वास हम पढ़ते हैं। तो ये विश्वास हम में है क्या, ये हमें जांचने की बात है, हमें ध्यान देने की बात है। तो हम इसके अय्यूब के 19वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, 19वां अध्याय में ऐसे पढ़ते हैं। ये मेरा सब पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, फिर भी मैं पढ़ लेती हूँ। हम वहां पढ़ते हैं इसके 25 और 26 में, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। देखो, अपने आंखों से मैं उनके दर्शन पाऊंगा। कितना निश्चय है, अपने विश्वास में कितना दृढ़ है, वो कितना स्थिर रहता है, उनका भरोसा, परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम, उनके जो रिश्ता, आपस की जो रिश्ता है, इतना घनिष्ठ रिश्ता होता है कि ऐसे कुछ भी हो जाए तो अपने मुंह से ना, हम पढ़ते हैं, अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया और उसको सब सहता रहा। तो इधर हम उस विश्वास को हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं पौलुस के बारे में भी हम पढ़ते हैं, उनके विश्वास कैसा था। दूसरी तिमोथी इसके 1:12 में हम पढ़ते हैं, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। उनके विश्वास के निश्चय देखो, उनके जीवन में अपने परमेश्वर के ऊपर उनका विश्वास देखिए। पत्रस बोलते हैं, पहली पत्रस उसके 1 अध्याय 6-7 में हम पढ़ते हैं, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। आग से ताए हुए, हमारा परखे हुआ विश्वास आग से ताए हुए, आग में उस सोने को पिघलाकर उसको मारते हैं, और तब तक मारते हैं अपने मुंह अपने उस सोने में दिखाई नहीं देता। तो हमारे जीवन में भी, हमारे विश्वास जीवन में भी
कई प्रकार की परीक्षा है, वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आत्मिक हो, कोई भी कुछ भी हो, आर्थिक हो, कुछ भी हो, जो भी परीक्षाओं से हम गुजरते हैं, हम उन परीक्षाओं से होकर गुजरना प्रभु चाहते हैं। क्योंकि अय्यूब बोलता है, यदि हम हमारे जीवन में सुख दिया है, दुख नहीं ले सकते हम। तो उसका ये कहने का मतलब ये है कि सब कुछ परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त होता है। हम कभी कभी सोचते हैं अपने बल से, शक्ति से, बुद्धि से, ज्ञान से हम कई चीजें हम हासिल करते हैं, लेकिन वो सब कुछ हम कुछ भी नहीं है प्रियो, हम कुछ भी नहीं है, शून्य है। सब कुछ जो हम है और हमारे पास जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ है, ये हम कभी कभी भूल जाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये है। और याकूब के पत्री में भी हम पढ़ते हैं, एक अध्याय उसका दूसरे और तीसरे आयत में पढ़ते हैं, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़े तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तो जो भी कष्ट, क्लेश जो भी हमारे जीवन में आते हैं, उसको आनंद के साथ ले लो, बोला याकूब ने। तो जैसे हमने गाने में सुना है, हमारे परमेश्वर हमें दूर नहीं कर, अपने आप से दूर करने वाला नहीं है। हमारे हाथ पकड़कर, हमारे हाथ थाम कर आगे हमें तसल्ली देकर आगे बढ़ाने वाले परमेश्वर है प्रियो। इसलिए हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, क्लेश आते हैं, हमें उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे कई भाई बहनों के जो बच्चे हैं, जो जवान बच्चे, माता पिता जिंदा है लेकिन बच्चे परमेश्वर के पास चले गए, कितना दुख, कितना दुख। लेकिन परमेश्वर के ओर से जो हमारे जीवन में होता है, परमेश्वर को उसका ज्ञान है। विलाप गीत में हम पढ़ते हैं, जो भी विपत्तियां और जो कल्याण, दोनों प्रभु परमेश्वर के ओर से है। तो परमेश्वर की एक योजना है, और ये हम नहीं बोल पाते, नहीं बोल सकते कि तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां आती है, कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, वो परमेश्वर तुम्हें दंड देता है, पर तुमने कुछ ऐसे पाप किया, तुम्हारे पाप की वजह से, तुम्हारे गलतियों की वजह से। जैसे अय्यूब के मित्रों ने उसके ऊपर आरोप लगाया, तुमने जीवन में ऐसे कुछ पाप किया होगा, तुम ऐसे दंड के पात्र बने हो, ऐसे करके उन्होंने आरोप लगाया। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि हम उस विश्वास से हम दूर हो जाए, लेकिन हम उस विश्वास में डटे रहना है, दृढ़ रहना है, स्थिर रहना है, और विश्वास के रक्षा करना है, रखवाली करना है। पौलुस एक दूसरे आयत में बोलते हैं, हम विश्वास, आई हैव केप्ट माय फेथ, और विश्वास को बनाए रखना है, रक्षा करना है, उसकी रक्षा करना है। अंतिम दिनों में भी हम देखते हैं हमारे विश्वास अभी इस समय हम देखते हैं, हमारे चारों ओर के जो माहौल देखते हुए हम बोल सकते हैं विश्वास जाता जा रहा है, और भरमाने वाले आत्माएं और झूठी शिक्षाएं ऐसे हमारे चारों तरफ फैल रहे हैं, बहुत तेजी से फैल रहे हैं। लेकिन हम उसमें हमारे विश्वास को बहकाने के लिए नहीं देना, विश्वास में डटे रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है, और आगे बढ़ना है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। ये सारी वचन हमें इसलिए दिया है परमेश्वर की ओर से कि हम उसको पकड़े रहें और स्थिर रहे, और परमेश्वर के विश्वास में हम आगे बढ़ते जाएं। और ये ऐसी बात पद जब हम पढ़ते हैं तो हमें हिम्मत देती है, प्रेरणा देते हैं हमारे विश्वास जीवन में आगे बढ़ने के लिए। फिर हम याकूब की पत्री 5वां अध्याय में हम देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा है, धीरज, ऐसे परखे जाने से हमारा उसमें धीरज उत्पन्न हो जाते हैं। हम रोमियो की पत्री 5:2 में हम पढ़ते हैं कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है, धीरज से खरे निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हमारे आशा कहाँ है? हमारे आशा स्वर्गीय पिता के साथ का जो वास है। तो इस दुनिया के जितने भी हमारे परीक्षाएं हमारे सामने आते हैं, उसके सामना करना और विश्वास के साथ उनके सामना करना, और आगे हमारे विश्वास जीवन को बढ़ाने के लिए प्रभु प्रेरित करते हैं इन वाक्यों के द्वारा। तो हमारे अलग नेक्स्ट जो पॉइंट है जो ध्यान देने वाली, वो अय्यूब के धीरज, और मैंने ये लिखा है सहन शक्ति भी, क्योंकि हम याकूब की पत्री हम आगे पढ़ते हैं 5 का, यदि हम पढ़ के देखते हैं 5 के 6 में हम पढ़ेंगे उसको थोड़ा,
जिनको मिलेंगे तो पढ़ सकते हैं। हम 5 के याकूब की किताब उसके 5 के 6 में हम क्या पढ़ते हैं? तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला है, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। और हमें उसके भविष्यताओं के बारे में हम एक वाक्य पढ़ते हैं। मेरे इसमें 5 के 11 में है। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। देखिए कितना हिम्मत देने वाली बात है ये हमारे कष्ट में, क्लेश में। याकूब बोलते हैं अय्यूब के उसके धीरज धरने से उसके जीवन में कैसा उसका आशीष बाद में उसको मिला है, वो भी हम जानते हैं। उसको प्रतिफल जो मिला है उसके ये सारा दुख दूर होने के बाद, तो बोलता है प्रभु के अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। जब हम इन परीक्षाओं से गुजरते हैं तभी हम सीख पाते हैं, तभी हम जान पाते परमेश्वर का करुणा और दया हमारे ऊपर कितना है। क्योंकि पिछले दिनों के हमारे जीवन में, हमारे दैनंदिन जीवन में प्रभु ने इतने आशीष से हमें भरपूर रखा है, हम एक पल में उसको भूल जाते हैं यदि हमें कोई ऐसे परीक्षाओं के सामना करते समय। तो ऐसा नहीं है, हमें धीरज रखना है। हमारी प्रार्थनाओं के धीरज और सहन शक्ति में, मैं इसलिए कह रही हूँ उसमें सहन शक्ति इसलिए है कि मलयालम में हम सहिष्णुता बोलते हैं, और धीरज दोनों इंतजार करने की बात है, धीरज रखने की बात है। लेकिन थोड़ा सा अंदर है। धीरज में हम हमारे धीरज को खोने का एक संभावना होती है। हम एक समय ऐसा आता है हमारे जीवन में, हम धीरज रखते जरूर है, प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना के उसके उत्तर हमें जब भी नहीं मिलते तो हम हमारे विश्वास को, हमारे भरोसे को, हमारे धीरज को खोने लगते हैं। हम बुड़बुड़ाने लगते हैं, आरोप लगाने लगते हैं। तो ये एक संभावना है। लेकिन सहन शक्ति में ऐसा है कि हम सब कुछ सहते हैं, सब कुछ सहने का जो शक्ति, जैसे हमने पहले पढ़ा, अत्यंत करुणा और दया के लिए हम याचना करते हैं, तो प्रभु हमारे साथ वो करुणा और दया हम पर देते हैं, उंडेल लेते हैं, और हम उसको सहने के लिए प्रभु शक्ति देता है। तो कुलुसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 10-11 में हम पढ़ते हैं, तुम्हारा चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो, और मैं हर प्रकार भले और ईश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। तो ये दोनों गुण हमें प्रभु चाहते हैं कि प्रभु चाहते हैं कि हमें ये दोनों गुण हो। आत्मा का फल में ये देखते हैं, तो आत्मा का फल एक वचन, उस वचन में लिखा फल लिखा है, फल ही नहीं, उस फल में कई गुण हैं, 9 गुण के बारे में हम देखते हैं। तो 9 गुण हमारे जीवन में कैसे आते हैं? कुछ दिनों के हमारे प्रयास और या कुछ सालों के नहीं, सालों से बहुत साल लगेंगे हमको सारे उस फल को हमारे जीवन में अपनाने के लिए। तो इधर धीरज देखा हैं अय्यूब जीवन में, और सहन शक्ति वो सीधा है, भले वो अपने में वो अपने आप को हल करता है, आपको खोज रहता है, और जब उनके मित्रों उनके ऊपर वो भी बोलने की मुझ पर दया हो और जाना हो, कहने से नहीं, तो अपने को निर्दोष धर्मी आते हुए करता है। और वो बड़ा मित्रों का आरोप के प्रति जो है हम पाते हैं।
तो आप कट रही है सिस्टर, आपका आवाज कट रही है सिस्टर। ओके, हाँ, तो मैं ये बोल रही थी अय्यूब जी में, हेलो, अभी मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सिस्टर, आप है ना वीडियो बंद कीजिए, तब है ना नेटवर्क ओके थोड़ा। ओके 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 ओके, हाँ, तो ये बता रही थी धीरज, अय्यूब के जीवन के जो धीरज और सहन शक्ति, उनको सहन शक्ति धीरज कहाँ से मिला? परमेश्वर से मिला। और जब भी उनके सारे संपत्ति चले गए, उनके कुटुंबियां चले गए, उनकी पत्नी भी उसके पास आने में कतराती है, और उनके सारे सब सत्यानाश हो गए, सब सब दूर हो गए, उनके कुटुंबियां, उनके रिश्तेदार सब चले गए उनको छोड़ करके, लेकिन उनके दोस्तों के साथ वो बैठ के अपना उस दुख उनको बताते हैं। और ये तीनों दोस्तों को हम देखते हैं, उनको वो कैसे अय्यूब के साथ बैठ के तर्क करते हैं और उनके ऊपर आरोप लगाते जा रहे हैं, लेकिन हम अय्यूब के धीरज और सहन शक्ति हम इधर पाते हैं। पुलिसियों में पुलिसियों की पत्री हम एक अध्याय हमने पढ़ा शायद ये है ना, उसमें हम देखते हैं उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। तो हमारे जब विश्वास जीवन में हमें ऐसे परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, हम में इस धीरज और सहन शक्ति है क्या, ये हमें सोचना है, ये हमें परखना है और अपने आप को जांचना है। यदि हम ऐसी धीरज और सहन शक्ति चाहते हैं तो प्रभु से हम मांग के हमारे आत्मिक जीवन आगे हम बढ़ा पाते हैं, और उसके लिए हमें ऐसी आयतें पढ़कर हमें तसल्ली भी मिलते हैं और प्रेरणा भी मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में इसको लागू करना बहुत कठिन है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। बहुत कठिन सा लगता है लेकिन संभव है, ये अय्यूब के जीवन से हम सीखते हैं। हम तीसरा जो ध्यान देने वाली बात है, जो उनकी नम्रता और सौम्यता या विनय। नम्रता के बारे में हम पढ़ते हैं, नम्रता इसमें भी दोनों के थोड़ा सा अंदर है। नम्रता हम उस संबंध में कहते हैं जो अपने आप को नम्र करने के विषय में संदर्भ में कहते हैं, और सौम्यता या विनय दूसरों के साथ जो हमारे व्यवहार है उस पर निर्भर रहता है, तो उसके संबंध में हम सौम्यता बोलते हैं। तो हम अय्यूब के जीवन में भी हम इस नम्रता देखते हैं, अपने आप को नम्र करके वो बातें करता है कि हे मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है, और 4 अध्याय में मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूंगा, इसलिए कृपा करके मुझे देखो और झूठ नहीं बोलूंगा। अब भी स्वर्ग मेरा साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर है। और फिर वो आगे बढ़कर वो बोलते हैं 9 अध्याय में, इसके 20 में हम देखते हैं, मैं निर्दोष ही क्यों ना हूँ, अपने ही मुंह से दोषी ठहरूंगा। और 32 में वो अपने आप को निर्दोष ठहराता है। और 33 में हम देखते हैं, मैंने तेरे वचन सुने हैं, मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूँ और मुझ में अधर्म नहीं है। कितना निश्चय के साथ वो बोलता है। पर अय्यूब के जीवन में उसको एक ही परेशानी बहुत ज्यादा उसको खलती थी, वो ये है कि परमेश्वर चुप क्यों है। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो इतना खरा चाल चलने वाले व्यक्ति के जीवन में ऐसे एक कठिनाइयां, क्लेश, दुख और बीमारी आए हुए हैं कि वो उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसको कैसे क्या कारण क्या है वो पूछता है। तो हम प्रभु यीशु मसीह भी अपने जीवन में वो जो यीशु ने कहा है मत्ती 11 में हम देखते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन की दीन हूँ। और मन की दीन होने से हमें क्या मिलती है? मन की दीन करना, हमें अपने आप को नम्र करना है। बोलना और सीखना पढ़ना सब आसान है, लेकिन अपने
अपने जीवन में, अपने मसीह जीवन में उसको लागू करके दूसरों को दिखाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। लेकिन असंभव भी नहीं है, ये हम ये सीखते हैं। और नम्र होने से मत्ती 5:5 में हम पढ़ते हैं, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी की अधिकारी होंगे। और हम दूसरी कुरिन्थी 10:1 में पढ़ते हैं, पौलुस को अपने आप को दीन बताते हुए हम देखते हैं। इफिसियों की पत्री 4:2 में भी हम पढ़ते, सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे के सह लो, ऐसे लिखा है। और पहला पत्रोस उसके 3:4 में भी लिखा है, तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। तो ये सारी बातों को क्या हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं? क्या अपने मसीह जीवन में हम इसको लागू करते हैं क्या? ये हम अपने आप को जांचना है और परमेश्वर के जो बताए हुए रास्तों में चलकर आगे हमें बढ़ना है। अगला मेरा पॉइंट है जो अय्यूब के प्रार्थना, अपने दोस्तों के लिए जो प्रार्थना उन्होंने किया है, तो हम इसको पढ़ते हैं। उसके 10वां आयत में, उसका 42 का 10वां आयत में हम पढ़ते हैं, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। तो हम जैसे याकूब की पत्री में हम जब पढ़े हैं, हम इसको पढ़ा है, अय्यूब के बारे में जानते हैं हम कि जब उन्होंने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो अपना जीवन का सारा दुख दूर हो गया और जो पहले उसके पास था उससे दुगुना उसके जीवन में परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। हमारे मित्र क्या है? हमारे मित्र वे हैं जो हमारे सह विश्वासियां हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारी कलीसिया की, हमारे सेवकाई में जो लगे हुए हमारे भाई बहन, और जो हमें सताते हैं, जो मसीह लोगों को सताते हैं, वे लोग हमारे मित्र हैं। और जो बीमार में रहते हैं, बीमार और दुखी, सब हमारे मित्र के जैसा है। और हम उनके लिए प्रार्थना करने के लिए हम प्रतिबद्ध है, क्योंकि इधर दूसरों के लिए जो प्रार्थना जब करते हैं तो हमारे जीवन में भी प्रभु हमें आशीष देता है। तो हम इस बात को हम समझ पाते हैं। अय्यूब के जीवन से हम ये ध्यान देने वाली बात है। इसमें हम दो बातें सीखते हैं। उसका अय्यूब 42 के 7 और 8 में हम पढ़ते हैं, जब एलीफज के ऊपर प्रभु के क्रोध भड़का तो मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना में मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्खता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं की। तो उन दोनों आयतों में हम 4 बार हम देखते हैं कि मेरे दास अय्यूब, मेरे दास अय्यूब। तो परमेश्वर ये अय्यूब को मेरे दास कहने के लिए उनका तो रिश्ता देखिए। और ये 2 बातें हम इसमें देखते हैं। एक तो दूसरों के लिए प्रार्थना करने से उनके जीवन में अय्यूब पहले से उसने पश्चाताप किया। जब उनके ज्ञान के बातें उन्होंने की और परमेश्वर उनको करीब हम 38 से लेके हम देखते हैं करीब 77 क्वेश्चंस पूछते हैं, सवाल पूछते हैं अय्यूब से, और अय्यूब को उसका एक भी उत्तर नहीं जानता था। तो वो बोलते हैं कि मैं मेरे ऊपर घृणा आते हैं, मैं अपने ऊपर घृणा आते हैं कि मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, मैं राख में रहकर मैं पश्चाताप करता हूँ। हम 42 के 7वां आयत 6 में हम पढ़ते हैं। तो अपने आप को पश्चाताप किया उन्होंने, अपने गलतियों को उन्होंने माना। हम भी कभी कभी हमारे बुद्धि का सहारा लेकर, हमारे शक्ति का और हमारे ज्ञान का सहारा लेकर हम बहुत कुछ काम हम करते हैं, लेकिन वो
ऐसा नहीं है। ये अय्यूब के जीवन से हम यही सीखते हैं कि परमेश्वर की ओर से जो हम प्राप्त किया हुआ है वो परमेश्वर ही हमारा नियंत्रण, हमारे जीवन परमेश्वर के हाथ में है, हाथ में है। ये हमें समझना होगा। और ये भी है उनके दोस्तों के लिए अय्यूब को प्रार्थना करने के लिए क्यों बोला गया, वो इसलिए है कि जब हम अय्यूब और उनके मित्रों के आपस में जो मेल होना है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा बुरा बोला अय्यूब को और अय्यूब ने भी तर्क किया उनके साथ, लेकिन उनके आपस में जो मनमुटाव हुआ है उसको पहले उनको सीधा करना है, सही करना है, सुलझना है। उसके बाद परमेश्वर से प्रार्थना करने से वो प्रार्थना प्रभु के लिए स्वीकार योग्य। ये भी बात हमें ध्यान देने वाली बात है। हम भी मत्ती 6:12 में जैसे हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। या वो पास्ट टेंस में लिखा है, भविष्य भूतकाल में लिखा है। तो हमने ऑलरेडी उसको जो भी अपराध हमसे हुए हैं उनको हमने क्षमा किया है, उसके बाद क्षमा याचना हमें परमेश्वर से मांगना है। तो ये फिर 14 में हम पढ़ते हैं, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे क्षमा करेंगे, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। देखिए इसमें क्लियरली लिखा है, हमारे प्रार्थना को यदि प्रभु को स्वीकार करना है, हम हमारे जो गलतियों को उसका एहसास होकर हमें क्षमा याचना करना है। यदि दूसरों के साथ हमारा कुछ अपराध हुआ है या कुछ मनमुटाव हुआ है, उनको उनके पास जाकर उनको उसका सुलह करना है, आपस में उस रिश्ते को फिर से जोड़ना है, रिश्ता कायम करना है। तो ये दोनों बातें हम उनसे सीखते हैं। और याकूब की पत्री में भी ये कहा गया है हमारे लिए, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों का मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। देखिए प्रियो, हम दूसरों के प्रार्थना करने से हमारे जीवन में कैसे प्रभु आशीष देते हैं, और हमारे पाप को भी, यदि तुम पाप भी किया हो तो वो तुम्हें क्षमा करेगा। तुम बीमार हो तुम्हें चंगा करेंगे, है ना। तो हमारे जो बहनों की जो प्रार्थना सभा हर सप्ताह शनिवार के दिन होता है, हम उसमें बहुत सारे विषयों को लेके प्रार्थना करते हैं। तो हमारे जीवन में भी वो हम महसूस कर पाते हैं कि हमारे जीवन में भी प्रभु कैसे आशीष हमें आशीषित करते हैं। तो बहुत ही एक उत्साह का और एक हमें प्रेरणा देने वाली बात है ये कि हम दूसरों के लिए हम प्रार्थना करना हमारे कर्तव्य है। जो सताते हैं, हम कई बातों को देखते, पूरा बाइबल में लेके पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम कई बातों को हम देखते हैं। तो सताने वालों के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला पौलुस, अपने विषय के लिए, अपने जो प्रभु में उनकी जो सेवकाई है उसको सहारा देते हुए प्रार्थना करने के लिए बोला है। और हमारे सह विश्वासियों के लिए, उनके विश्वास बढ़ने के लिए, और उनके जो भी आवश्यकताएं हैं उसके लिए प्रार्थना करना। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए या हमारे पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करना, ऐसा नहीं है। हमारे पर्सनल व्यक्तिगत के प्रेयर में और हमारे फैमिली प्रेयर में हम वो कर सकते हैं। लेकिन जब भी हमें मौका मिलता है एक मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए, कि दूसरों के लिए जब प्रार्थना करने का अवसर मिलते हैं, तो हमें बिल्कुल उसमें शामिल होकर उसका लाभ उठाना चाहिए। ये मेरे कहना है, और ये एक गौर करने वाली बात है। फिर हम लास्ट में हम पढ़ते हैं, उसके परखे हुए विश्वास में वो निर्दोष पाया जाता है। विश्वास के परखे जाने के बाद अय्यूब निर्दोष पाया जाता है। तो ये भी हमें गौर देने वाली बात है। हमारे जीवन को जब प्रभु परखते हैं तो क्या हम निर्दोष पाए जाएंगे, क्या पाए जाते हैं क्या, ये हमें अपने आप को जांचना है। और यदि हम परमेश्वर के पास जाके, जैसे एक कोर्ट में एक न्यायाधीश बोलते हैं, मैं ये वो जो अपराधी को जो पकड़ा गया उसके जो सारे डिटेल्स देखने के बाद
वो न्यायाधीश अपने जजमेंट पास करते हैं, हाँ मैं इसको बाइज्जत बरी किया जाता है ऐसा करके। तो हमारे न्यायाधीश जो स्वर्ग में है वो हमारे पिता परमेश्वर के सन्मुख हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बिछवाई करते हैं। तो वो ऐसे कह पाते हैं ये मेरी बेटी, शैतान भी वहां होंगे तो बोलेंगे कि शैतानी परीक्षाएं हमारे जीवन में आते, शैतान भी बोलते हैं कि देखो तुम्हारी बेटी कैसे वो बर्ताव कर रहे हैं, कैसे उसका व्यवहार है, उसके जीवन में कोई विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है आप तुम्हारे ऊपर, वो विश्वासी कहते हैं अपने आप को। तो ये बोलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बिछवाई करते हैं पिता परमेश्वर के साथ। तो ऐसे हमारे विश्वास को परखे, हम निर्दोष पाए जाएंगे क्या, तो ये अपने आप को जांचने का एक विषय होता है। तो आने वाले दिनों में ये सारी बातों को लेके हम ध्यान दें और ऐसे हमारे विश्वास जीवन में हम आगे बढ़ने के लिए धीरज के साथ सब सह कर और अपने आप को नम्र कर और वो दीन बनकर हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, तो प्रभु अपने अत्यंत करुणा दया हमारे ऊपर उंडेल लेंगे। ये हम इन सारी बातों से सीखते हैं और ऐसे करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे और हमारे आत्मिक जीवन के उन्नति में, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए ये सारी बातें प्रेरणादायक है और हमारे जीवन में उसको लागू करने का हम परिश्रम करते रहें। जय मसीह की। जय मसीह की। सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद। अय्यूब के जीवन से कई बातों को सीखने का अवसर प्रभु ने हमें दिया है। जो बातें हमने सीखा है हमारे जीवन में उतारने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर भाग्यवती सुनील प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके चरणों के नजदीक में आते हैं स्वामी। एक बार फिर हम बहनों को एक साथ जुड़ के आपके उपस्थिति में बैठ के आपके वचनों से सीखने के लिए जो आपने हमें मौका दिया परमेश्वर, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। अय्यूब के जीवन से जो बातें हमें सीखने को आपने दिया है परमेश्वर, वो हम अपने जीवन में लागू करके परमेश्वर और भी आगे उस विश्वास में निरंतर और भी विश्वास योग्यता के साथ आपकी सेवा करने के लिए आपने हमें मौका दिया स्वामी, इसके लिए धन्यवाद। वो विश्वास, बड़ा विश्वास के विषय में हमने देखा परमेश्वर, और उनके जीवन से जो हमने धीरज, नम्रता, सहनशीलता और सौम्यता के बारे में हम बहन के द्वारा सीखे परमेश्वर, वो हमारे जीवन के अनुसार वैसे करने के लिए परमेश्वर आप हमारी सहायता और मदद कर, ताकि हम परमेश्वर इस संसार में रहते हुए बड़े नम्रता के साथ अपने लोगों के साथ, इस संसार के साथ परमेश्वर आपके लोगों के लिए और भी प्रार्थना में आगे बढ़ाने के लिए हमें आप सहायता और मदद कर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जुड़ी हुई हर एक बहनों के लिए आपने जो इस आत्मिक भोजन को दिया है परमेश्वर, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। बहन के परिवार को, बहन के आत्मिक जरूरत को परमेश्वर हमारे जरूरत के अनुसार आप उनके जीवन के द्वारा हम हमारे सम्मुख प्रकट किया है स्वामी, इसके लिए धन्यवाद। चाहे हमें कुछ भी गरीबी, दुख, परेशानी कुछ भी आते हैं परमेश्वर, उस समय में भी हमें विश्वास में बने रहने की जरूरत है स्वामी। वो अय्यूब के जीवन से हम बहुत कुछ सीखने को आज हमें आपने समझाया है स्वामी, इसके लिए धन्यवाद। आज के वचन के द्वारा हम सब आशीष हुए हैं परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहन को परिवार को एक बार फिर स्मरण करते हैं, आप उन्हें आशीष दीजिए, हम ऐसी विनती प्रार्थना करते हैं। जुड़ी हुई हर एक बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर की अनुग्रह हो तो अगले हफ्ते वचन की सेवकाई सिस्टर बेटी एब्रहा गोपाल करेंगी। सिस्टर के लिए प्रार्थना करते रहना है। अभी प्रार्थना के लिए और कोई विषय हो तो बताने का समय है। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की इच्छा है तो इधर बुरहानपुर नेपानगर में कल भवन का उद्घाटन रहेगा, और जो लोग दूर से आ रहे हैं वो समय पर आ सके और सुरक्षित आ सके,
और मीटिंग अच्छी रीति से होने के लिए आप लोग प्रार्थना करना, बीच में कुछ रुकावट ना आए, और एक सबके लिए एक आशीष का कारण हो सके। सब लोग उस विषय के लिए प्रार्थना करना। सभी जय को जय मसीह। मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि हमारे यहाँ मंगलवार को जो है कितने सारे ऐसे काम आ जाते हैं। उस दिन हमारे आंगनबाड़ी में टीकाकरण भी होता है, तो वही दिन चुनते हैं वो लोग भी, तो उसके लिए मैं जुड़ नहीं पाती हूँ, प्रभु की संगति में जुड़ नहीं पाती हूँ कभी कभी। तो मेरे लिए प्रार्थना करें कि ये सारे काम जो है उस दिन टल जाए, इसके लिए प्रार्थना करें मेरे लिए। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह। मैं मीरा बोल रही हूँ बसाड़ी गांव से। आज बसाड़ी गांव में हम लोग विजिट करने आए हैं और कई सारी बहनें हैं जो अभी अभी मतलब प्रभु में आए हैं और इस मंगलवार की मीटिंग में वो जुड़ना चाहती हैं। तो आप उनके लिए प्रार्थना करिएगा कि ये सब बहनें प्रभु में जुड़ सकें और आपके जो वचन दिया जा रहा है उसमें सीख सकें। इसके लिए आप लोग प्रार्थना करिएगा बसाड़ी गांव के लिए। और बहन एक है, क्या नाम था आपका? स्वाति बहन है, उसके पैर में बहुत दर्द है, तो उसके लिए भी आप लोग प्रार्थना करिएगा। और प्रार्थना में हमेशा आप याद रखिए बसाड़ी गांव के लिए, सुड्डी गांव के लिए, कि ये बहनें निरंतर प्रभु में आगे बढ़ती जाएं और प्रभु के नाम की महिमा करने पाए, क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो प्रभु में लेके बहनों को लेके आती हैं। तो उन बहनों के लिए भी आप लोग प्रार्थना करिएगा। और एक रूपा सिस्टर है, उनके लिए प्रार्थना करिए। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इनके पति बहुत शराब पीते हैं और प्रभु में नहीं है अभी, तो उन बहनों के लिए आप प्रार्थना करना है। कई बहनें ऐसे हैं जिनके पति अभी नहीं आ रहे हैं, तो प्रार्थना करिएगा। हाँ, गुड्डी सिस्टर के लिए प्रार्थना करिएगा, उनके आंख में नहीं धुंधलापन दिखता है, तो उनके लिए भी आप प्रार्थना करिएगा। आदित्य के लिए भी प्रार्थना करिएगा। बहुत सारे विषय है दीदी, हमारी सासू अम्मा के लिए पेट में हाँ दर्द है, जी, तो सब बहनों के लिए आप प्रार्थना करिएगा। ये सब विषयों के लिए और कोई बताने के लिए चाहते हैं क्या? जय मसीह सर, मेरे लिए आप लोगों ने प्रार्थना किया, तभी तो ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन वीकनेस लग रहा है। आप लोग प्रार्थना में याद कीजिए। आंटी जय मसीह की, मैं बालोद से बोल रही लता साहू। मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना कीजिएगा, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उसको बैठने उठने में तकलीफ हो रहा है, तो उसके लिए खासकर प्रार्थना कीजिए। अभी इन सब विषयों के लिए सिस्टर सरोज सिस्टर प्रार्थना करके अभी हम बाइबल किस में जाएंगे। सिस्टर सरोज सिस्टर प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी दयालु महान सामर्थ्य प्रेमी प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता आपकी सारी आशीषों के लिए। प्रभु जी आपने हमारी सहायता अगुवाई मदद करी प्रभु जी, मीटिंग होने में हर एक बातों में आपने हमारी सहायता अगुवाई मदद करी प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। सभी बहनों को आशीषित करिए प्रभु जी, आपकी हम दया चाहते हैं प्रेमी प्रभु जी। आपके सुंदर से भजन सुनने के लिए प्रभु जी, और आपके सुंदर से वचन को सुनने के लिए प्रभु जी आपने हमको अवसर दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी। प्रभु जी हम विशेष तौर से अपने विनती निवेदन आपके सन्मुख रखते हैं प्रभु जी। आप हमारी विनती निवेदन प्रार्थना सुनने वाले प्रभु जी हैं, उत्तर देने वाले प्रभु जी हैं, उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कल भवन का उद्घाटन होना है प्रभु जी, हम उसके लिए विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ब्रदर सिस्टर की जो भी योजनाएं हैं प्रभु जी, हर एक कार्य समय पर होने पाए प्रभु जी, और जो भाई बहन दूर से आते हैं प्रभु जी समय पर आने के लिए, सुरक्षित आने के लिए और हर एक कार्य होने के लिए प्रभु जी आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप आशीषित करना प्रभु जी, उस भवन को आशीषित करना प्रभु जी। बहुत अधिक भाई बहन आकर प्रभु जी वहां पर
आपकी महिमा स्तुति करने पाए प्रभु जी। आपकी हम दया चाहते हैं प्रेमी प्रभु जी। प्रभु जी हम देववती सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आंटी आपका आवाज अनम्यूट हो गया है। प्रभु जी का करण का दिन रहता है, बिजी रहती हैं प्रभु जी। आप उनको ऐसा अवसर दीजिए कि वो मीटिंग में जुड़ने वाली हों प्रभु जी। आपकी हम दया चाहते हैं प्रभु जी। मीरा बहन के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और वहाँ की हर एक बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सब बहनों को प्रभु जी आप आशीषित करिए, प्रभु में विश्वास में बने रहने के लिए आप उनकी सहायता अगुवाई मदद करें प्रभु जी। और बहनें जो मीटिंग में भी जुड़ना चाहती हैं प्रभु जी, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पैर में दर्द है प्रभु जी। आप अपना चंगाई का हाथ बढ़ाकर उनको छू के चंगाई प्रदान करें प्रभु जी। आपकी हम दया चाहते हैं गुड्डी बहन के लिए, उनकी आंख में दर्द है प्रभु जी। और भी जो बहनों के परिवारों में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है प्रभु जी, सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। तू दया करना प्रभु जी। रूपा बहन के पति जो उनको शराब की लत है प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उस बातों से छुटकारा दीजिए प्रभु जी। और बहनों के पति भी प्रभु जी प्रभु की सच्चाई को जानने पाए प्रभु जी। तेरी हम दया चाहते हैं, तू दया करना प्रभु जी। प्रभु जी हर एक बातों को तेरे चरणों में रखते हैं। आने वाली मंगल मीटिंग को भी प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर प्रभु जी वो वचन को देने पाए प्रभु जी। तेरी हम दया चाहते हैं पिता। एक बार फिर सब बहनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। सबको आशीषित करना। आदर स्तुति महिमा आपको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हम बाइबल किस की ओर जाएंगे। सिस्टर सरोज प्रसाद सिस्टर अभी बाइबल किस ले लेंगे। सभी बहनों को जय मसीह की। सभी बहनों का स्वागत है लूक अध्याय 3 में जो प्रश्न उत्तर है उसमें हम स्वागत करते हैं। सिस्टर उसमें आंसर भी आ गया है। है पहला प्रश्न है टीवी के 15 वर्ष में कौन कौन महायाजक थे? हन्ना और कैफा। हन्ना और कैफा महायाजक। सिस्टर तुरंत आंसर भी आ जा रही है इस क्वेश्चन की। दूसरा प्रश्न है यशायाह भविष्यवक्ता के वचनों की पुस्तक में क्या लिखा है? जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। एक और है लास्ट में, हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। नहीं वो नहीं, हर एक प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। हाँ ये भविष्य वाणी हुई है। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कहाँ पर रखा है और क्यों? कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है और क्योंकि जो फल नहीं लाता वो काटा लाने के लिए। हाँ करेक्ट है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका। करेक्ट आंसर। मुझे नहीं पता। जिनके पास 2 कुर्ते हैं उन्हें क्या करना है? जिसके पास नहीं है उसको देना है। हाँ
ठीक है, जिनके पास नहीं है वो बांट ले, यानी वो दूसरों को भी देना है। देने हैं। हाँ, फिर नेक्स्ट है 5 वाला, 5 क्वेश्चन। मसूर लेने वाले जब पूछा कि हे गुरु हम क्या करें, यीशु ने क्या उत्तर दिया? जो मसूर ले, तुम्हारे लिए ठहराया गया है उसे ही लेना, उससे अधिक नहीं लेना। हाँ करेक्ट आंसर है। जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक नहीं ना लेना। लेना। उससे अधिक करेक्ट, लेना। करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है, सिपाहियों से प्रभु ने क्या कहा? किसी के ऊपर उपद्रव ना करना और ना झूठी दोष लगाना। करेक्ट। एक और है सेंटेंस, किसी पर उपद्रव ना करना, झूठा दोष ना लगाना और अपनी मजदूरी पर संतोष करना। अपनी मजदूरी में संतोष करना। करेक्ट। अब नेक्स्ट है, आने वाला तुम्हें कैसा बपतिस्मा देगा? पवित्र आत्मा और आग से। पवित्र आत्मा और आग से। पवित्र आत्मा से देगा और करेक्ट। तुम्हें वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। फिर नेक्स्ट है, यीशु मसीह बहुत सी शिक्षा देकर लोगों को क्या सुनाता था? सुसमाचार। सुसमाचार सुनाता था। करेक्ट। सुसमाचार यानी सुसमाचार सुनाता रहा। उदाहरण दे देकर तो क्या सुसमाचार सुनाता था। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो क्या भविष्यवाणी हुई? मेरा प्रिय पुत्र, मेरा प्रिय पुत्र। करेक्ट आंसर है। हाँ, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। करेक्ट है। यीशु मसीह की जो वंशावली लिखी हुई है उसमें आखिरी पद में किसका पुत्र लिखा हुआ है? लास्ट में आदम का। परमेश्वर का पुत्र। करेक्ट, परमेश्वर का पुत्र लास्ट में लिखा हुआ है, सबसे परमेश्वर का पुत्र। हाँ, करेक्ट आंसर। थैंक यू बहनों को, बहुत अच्छा आंसर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे कंठस्थ की ओर। लूका 3:22 और पवित्र आत्मा और शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा और वह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। लूका 3:22। लूका 3:22 और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। लूका 3:22 और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। लूका 3:22 और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। लूका 3:22 और पवित्र आत्मा शरीर रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ।
सभी बहनों को धन्यवाद। सिस्टर मर्सी। ओके, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद इस दिन के लिए, धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु, जो मीटिंग शुरू होने से लेकर अभी तक आपने हमारी अगुवाई की प्रभु, और आपके चरणों में बैठने का जो समय आपने दिया उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपने हर चीज नियंत्रण में रखा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, गीतों को गाना, प्रार्थना करना, वचन से बोलना, क्विज, सब में आपकी कृपा रही और प्रभु, और ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए कारण बना, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हमारे जीवन में अपने वचनों के द्वारा आप हमें आगे बढ़ाते हैं प्रभु। हमें जो आहार वचन के द्वारा आप देते हैं प्रभु, उससे हमें सामर्थ्य मिलता है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। होने दीजिए कि जो वचन आज बोया गया है प्रभु, हमारे जीवन में वो फल लाए प्रभु। हमारा जीवन भी प्रभु विश्वास से भरा हो, और प्रभु एक नम्र जीवन हो, और धीरज के साथ अपने जीवन को हम जी सके प्रभु। सहायता करना। अय्यूब के जीवन से जो आंटी के द्वारा आपने मैसेज हमारे जीवन में फिर एक और बार आपने दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। कष्टों में, परेशानियों में, दुखों में हर समय परमेश्वर कौन है इस बात को जानते हुए हम अपने आप को बहुत ज्यादा नम्र जीवन जीकर आपकी महिमा के लिए, हमारे जीवनों को होने के लिए सहायता करना प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु मर्सी आंटी के लिए भी, आपने उन्हें सामर्थ दिया और इस सारे मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए सहायता की, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना विषयों को भी आपके हाथ में रखते हैं प्रभु। एक एक जन के जीवन में आप अपनी कृपा, अपनी दया बनाए रखिए प्रभु। आने वाले हफ्तों में भी प्रभु आपके लिए हम एक अच्छा जीवन जिए, आपकी महिमा के लिए हम अपने जीवन को बिता सके, सहायता करना प्रभु। आने वाले जो मंगलवार की मीटिंग है उसको भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो वचन आप प्रभु पवित्र आत्मा के अगुवाई से इस वचन को फैलाने के लिए, वचन को बांटने के लिए आप सहायता करना, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु जी। फिर एक और बार धन्यवाद देते हैं हमारे मध्य प्रदेश के हर एक बहनों के लिए, और जो इस मीटिंग में जुड़े हुए सारी बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक के जीवन में आपकी कृपा और दया बनी रहे, हमारी प्रार्थना है। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए ये विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु कृष्ण के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आमीन।